साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में उसी लकड़ी का हिस्सा ना होता। मतलब कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी को देख करके पेड़ सर झुका करके खुद कटने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लकड़ी को देखकर वो समझते हैं कि ये तो हमारे समाज की ही है। ये ज्ञान मैं मुफ्त में नहीं दे रहा हूं, आगे वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि ये कहावत यूं ही नहीं कही गई है। आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुआ था राजस्थान के 12 जिले की एक साहसी और बहादुर शिक्षिका हेमलता वैरवा का, जिसने न सिर्फ सावित्रीबाई फूले को ज्ञान की देवी बताया था, बल्कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में जबरदस्ती जब थोपा जा रहा था कि सरस्वती की तस्वीर रखो, तो हेमलता वैरवा ने कहा मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। साथ ही साथ पूछा था कि सरस्वती का शिक्षा में योगदान क्या है। बच्चों का प्रोग्राम है, बच्चों की देवी तो सरस्वती है। बच्चों की देवी तो सावित्रीबाई फूले। जगह पे बैठो और आराम से प्रोग्राम देखो। नहीं देखें प्रोग्राम बंद होगा तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। नहीं, पूजा करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करोगे पूजा। नहीं करोगे पूजा करके देखो प्रोग्राम बंद करेंगे। ये दादागिरी चल रही है। दादागिरी बुला लो पत्रकार को, बुला लो पत्रकार को, बुला लो। सावित्रीबाई फूले है विद्या की देवी। शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती का क्या योगदान है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मनुवादी बिलबिलाए तो आनन फानन में शिक्षिका के खिलाफ जांच बैठा दी गई, मगर जांच रिपोर्ट में किस आधार पर आरोप तय किए जाते, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। फिर कुल्हाड़ी की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। मतलब हेमलता वैरवा दलित समाज से आती हैं, तो दलित समाज से आने वाले ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आगे किया गया। 12 क्षेत्र के दौरे पर गए, सार्वजनिक मंच पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए कहते हैं कि सरस्वती का अपमान करने वाली शिक्षिका को मैं निलंबित करता हूं। अपने आकाओं की चापलूसी में कोई कोर कसर ना रहे तो मदन दिलावर न सिर्फ निलंबित करते हैं, बल्कि तकरीबन 600 से 700 किलोमीटर दूर बीकानेर मुख्यालय पर अटैच भी कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। उस कुल्हाड़ी की लकड़ी का हिस्सा है ये दलित मंत्री, जिनके माध्यम से एक साहसी दलित शिक्षिका को न सिर्फ निलंबित किया गया, बल्कि उत्पीड़न करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। शिक्षा मंत्री की भाषणबाजी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी पीयूष कुमार शर्मा ने शिक्षिका हेमलता वैरवा को निलंबित कर दिया, मगर शिक्षिका के और नेशनल जनमत के सवाल अभी भी जस के तस खड़े हुए हैं। कम से कम शिक्षा मंत्री मंच पर जो ज्ञान ठोक रहे थे, उसमें हेमलता वैरवा के सवालों के जवाब तो दे देते। बार बार वो यही तो पूछ रही थी कि सरस्वती का शिक्षा में योगदान क्या है, सरस्वती कितनी पढ़ी लिखी हैं, उनके पास कौन कौन सी डिग्री थी, बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने कहां कहां विद्यालय खोले। उस समय विरोध करने वाले वो गांव वाले उत्तर नहीं खोज पाए, मगर आप शिक्षा मंत्री हैं, पूरे शिक्षा विभाग को लगा दीजिए इसी रिसर्च में और इसका उत्तर ढूंढ करके हेमलता वैरवा जैसे लोगों के मुंह पर मार दीजिए कि ये रहा सरस्वती का शिक्षा में योगदान। इसके अलावा नेशनल जनमत के शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से अन्य कई सवाल हैं। पहला सवाल, क्या कोई शासनादेश है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सरस्वती को रखना अनिवार्य है? क्या कोई शासनादेश है कि किसी भी स्कूल के कार्यक्रम में सरस्वती की पूजा करना अनिवार्य है? और अगर शासनादेश है तो दिखाया जाए, और अगर नहीं है तो किस नियम के तहत निलंबित किया गया? सवाल नंबर 3, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सरस्वती के तस्वीर की जरूरत क्या थी? वो गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान लागू करने का दिवस था, वहां सरस्वती की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। बसंत पंचमी में ऐसा किया जा रहा होता फिर भी बात समझ में आती। अगला सवाल, वो बाहरी तत्व जो स्कूल में घुस करके गुंडागर्दी कर रहे थे, कायदे से उनके खिलाफ
कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय परिसर में घुस करके शिक्षक या शिक्षिका के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार या गुंडागर्दी नहीं की जा सकती। अगर उनको कोई तकलीफ थी तो जिला शिक्षा अधिकारी या इन्हीं शिक्षा मंत्री से शिकायत कर सकते थे। पांचवा सवाल, ये नाजुक धार्मिक भावनाएं आहत किसकी हुई? वो शिक्षा का मंदिर है, घंटे बजाने का मंदिर नहीं है। इसलिए किसी की नाजुक धार्मिक भावनाओं का ख्याल स्कूल में रखने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। कुल मिलाकर के शिक्षिका की जिम्मेदारी स्कूल में शिक्षा देने की है। धार्मिक भावनाओं वालों का ठेका उन्होंने नहीं ले रखा है। अगर शिक्षिका की जांच हो रही थी तो जांच इस बात की होनी चाहिए थी स्कूल में आती है या नहीं, पढ़ाती है नहीं, बच्चे संतुष्ट हैं या नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां राज्य है वहां कोशिश की जा रही है कि बाबा साहब के संविधान की बजाय उस प्रदेश को कम से कम मनु के विधान के हिसाब से चलाया जाए, वरना कानून की कोई भी धारा ऐसी नहीं है जो शिक्षिका को गलत मानती हो सिवाय धार्मिक कानून के। बहरहाल एक सामान्य सी शिक्षिका का नुकसान करके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बहुत खुश होंगे कि मैंने अपने आकाओं को खुश कर दिया, लेकिन इतना जान लें कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। शिक्षिका के निलंबन करके आप कुछ समय के लिए हेमलता बैरवा जैसी बहादुर शिक्षिका को परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन सत्य दब नहीं पाएगा। लोग और दुगनी तेजी से सवाल करेंगे कि सावित्रीबाई फूले ने तो इतने बालिका विद्यालय खोल दिए, मगर जब सवाल पूछा जाएगा कि सरस्वती का योगदान तो बता दीजिए, तो इसके लिए शिक्षा मंत्री जी रिसर्च जरूर करवा लीजिए और मेरे मुंह पर सबसे पहले फेंक कर मारिएगा कि ये रहा सरस्वती का शिक्षा में योगदान। निश्चित तौर पर लोगों को जरूर बताऊंगा कि सरस्वती का शिक्षा में योगदान क्या था और वो कितनी पढ़ी लिखी थी। और हां, फिर भी योगदान पता ना चले तो जाकर के अपने प्रभु यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिएगा कि सावित्रीबाई फूले को लेकर के ट्वीट क्यों करते रहते हो, सावित्रीबाई फूले के सामने सर क्यों झुकाते रहते हो। उम्मीद है वाजिब जवाब मिल जाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।